हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दिस इज विपुल बग्गा, योर JEE मेंटर। तो यार आप सभी लोग को पता होगा कि जेई मेंस बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। ऐसे में यार हम काफ़ी लोग होंगे जिनकी केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी और हम यार एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे होंगे जहां पर कम से कम हम 40 प्लस 40-50 ला सकते हैं जल्दी से इन 10-15 डेज में, अगर हमारी केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं भी है तो आज वाली वीडियो में यार आप लोग का भाई आप लोग के साथ शेयर करने वाला है कि कैसे आप इन मिनिमम से मिनिमम काम करके आप 40-50 स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। लास्ट 10 to 15 डेज की मैं बात करने वाला हूं, तो जल्दी से इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एनटी कौन से रिपीटेटिव या टॉपिक पूछ रहा होता है और किससे आप मिनिमम काम करोगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिल रहा होगा। तो यार मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने थॉट यार जरूर भैया के साथ शेयर करो, कॉमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक और बेनिफिट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो करो, आप मेरे को डायरेक्टली वहां पर रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम वहां पर डेफिनेटली बात कर रहे होंगे। साथ के साथ अगर कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो, आपको सारी लिंक्स वगैरह चाहिए होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। आगे और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप 40 प्लस 10 to 15 डेज में केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो अगर आप इतना मिनिमल वर्क कर लेते हो तो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो चलो यार बात करते हैं अब केमिस्ट्री में कैसे अपन 40 मार्क्स ला सकते हैं, 40-50 मार्क्स ला सकते हैं लास्ट 10 to 15 डेज में। अगले 10 से 15 दिन अगर आप इन सब चीज़ों पे मेहनत करते हो सो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है और मैं भी इसमें हेल्प कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले चीज़ देखते हैं, मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताते जाता हूँ और कैसे आपको उस चैप्टर को अप्रोच करना है वो भी आप चीज़ें देखते जाओ। बहुत कम मेहनत लगेगी इसके ऊपर, लेकिन आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा होगा। ठीक है, सो अपना काम है भैया, मिनिमम हम इनपुट डालेंगे और हम मैक्सिमम जो है वो आउटपुट निकाल रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का चैप्टर है दैट इज हाइड्रोजन चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते नहीं होगे, लेकिन एनसीईआरटी में छुप के कोने में बैठा होता है। तो आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक चैप्टर है हाइड्रोजन, और हर साल जेईई मेंस में हर एक पेपर में इसका एक क्वेश्चन आ रहा होता है डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ये तो आपको पूरा यार इसको एनसीईआरटी से करना है। आप चाहो तो मेरे साथ भी कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जहां हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो हाइड्रोजन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप अगर इसको 1 से 2 घंटा बस अपने दिन का देते हो तो आप गारंटीड +4 मार्क्स इंश्योर कर सकते हो अपने अपकमिंग जेईई मेंस एग्जामिनेशन में। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बस बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप मेरे साथ भी वो चीज़ को मार्क कर सकते हो। हम लोग एनसीईआरटी की हाईलाइट डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसके लिए मैं उसको लिंक आपको नीचे बाद में ऐड करवा दूंगा, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सेकेंड ऐसे ही एक चैप्टर आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये भी आपको जो है एनसीईआरटी में छोटा सा चैप्टर आपको मिलेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में दिया है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स बना करके इसको पढ़ लेते हो तो यहां से भी आपका +4 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दिस इज द सेकेंड चैप्टर जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं है, बड़े बड़े चैप्टर्स में डील करते रहते हैं, बट ये सारे चैप्टर्स जो है वो मिस हो जाते हैं। सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद आपने ऑर्गेनिक का एक छोटा सा चैप्टर देखा होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां दवाइयों के बारे में पूरी बातें होती है। तो यार मैंने अपने टाइम पे सिर्फ 3 पन्ने के नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, जहां सारे मेडिसिन के नाम और कब क्या यूज हो रहा होता है वो सारी चीजें थी, नाम्स वगैरह थे। तो ये भी आप ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जिसको अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दे दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका +4 आ रहा होगा। इसीलिए आप ये चैप्टर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने नहीं किया है तो अब वो टाइम आ गया, अब लास्ट टाइम आ गया। अगर आपने पहली बार भी कर रहे हो तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नेक्स्ट चैप्टर यार पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ हूँ, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से करवाने वाला हूँ। तो पॉलीमर्स भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको सिर्फ ज्यादातर जो है वो मोनोमर्स के नाम पूछे जाते हैं कि बताओ इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा या इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ये भी आप पूरा एनसीईआरटी से ही करोगे। अभी जो मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप कर ले तो दैट विल बी मोर देन इनफ। हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स। उसके बाद यार एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग को पता है क्लास 11 का एक छोटा सा चैप्टर है जहां 2 ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ये 2 ग्रुप है जिसमें आपको इसका
फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखने। अगर आपने इसकी पूरी एनसीईआरटी रट ली तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो पूरा जो चीजें हैं वो डायरेक्टली फंस रही होती है। तो ये हो गए आपके 5 चैप्टर, जहां से अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, सबको 2 से 3 घंटा बस देते हो, तो आपका डेफिनेटली 5 into 4 20 मार्क्स इंश्योर हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही यार एक चैप्टर है मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको कुछ चीजें डिस्कस करनी होती है, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसका रिडक्शन और उसका रिफाइनिंग। ये अगर आपने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए पढ़ लिए, जिसको मैं करवाने वाला हूं, तो वो आप बहुत अच्छे से, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका रिफाइनिंग प्रोसेस का नाम क्या है, इसका रिडक्शन प्रोसेस का नाम क्या है, ये कौन सा ओर है, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, या तो आप इसको एनसीईआरटी से कर सकते हो या मेरे साथ आकर के इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जहां पर एड्सॉर्प्शन, कैटलिस्ट और लास्ट में कोलॉइड्स, ये 3 पार्ट में आपका चैप्टर डिवाइडेड है, जहां पर कैटलिस्ट बहुत छोटा सा पार्ट है, एड्सॉर्प्शन में बहुत छोटी चीज़ है, जहां आपको फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन का डिफरेंसेस पता होना चाहिए और फ्रेंडली चाइसोसम पता होना चाहिए, और उसके बाद आपका कोलॉइड्स पार्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस है। तो ये भी डेफिनेटली अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करते हो तो आपका जो काम है वो आराम से बन रहा होगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसका नाम सुन के यार हम लोग डर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं इसका सिर्फ एनसीईआरटी पार्ट बोल रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग को पता होगा बहुत सारे नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और क्वांटिटेटिव लाइक जेल्डॉल मेथड और डुमास मेथड जो एनसीईआरटी के लास्ट में दिया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जिससे आप +4 ले सकते हो। उसके बाद यार यहाँ तक तो आप एकदम इजीली कर सकते हो, उसके बाद आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको लगेगा सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा टफ है, बट मैंने इसको बहुत ईजी वे में कराया हुआ है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें या तो आपको नेमिंग पूछता है कंपाउंड्स का, नोमेनक्लेचर, या तो आपको आइसोमेरिज्म आएगा, या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आता है बॉन्डिंग इन मेटल, ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां आपको उसका सारी चीज़ बतानी होती है, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, और लास्ट आता है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, 2 से 3 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट यार छोटा सा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको भी अगर आप एनसीईआरटी से करते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स यार है तो बहुत लंबा चैप्टर, क्योंकि ग्रुप नंबर 13-14 है, फिर 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप्स हमको यहाँ पर करने पड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से एक चीज बाहर नहीं देखनी। तो अगर आप एनसीईआरटी पे स्टिक कर पाते हो, एनसीईआरटी पकड़े हो और पढ़ते जा रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जा रहे हो, उसको याद कर लोगे, देन पी ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के केमिस्ट्री में। ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट एक्स्ट्रा चैप्टर्स के तौर पे आप केमिकल बॉन्डिंग देख सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग में जो वेस्पर थ्योरी, जहां पर आप स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी से बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेलेक्टेड पार्ट कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मिनिमल मैंने आपको चीज़ें गिनाई हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13, ये मैंने 13 चैप्टर गिनाए हैं। अगर आप इसमें से 10 चैप्टर्स भी कर लेते हो, उससे 4 नंबर भी, तो आपका 40 मार्क्स तो एंश्योर होगा डेफिनेटली 10 to 15 डेज में। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनको करते हुए आपको मार्क करना है वो ये कि आपको यार शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, एनसीईआरटी के हाईलाइट पॉइंट नोट करते चलने हैं। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते चलना है कि हाँ किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन है। आप एक बुक ले लो जहाँ पर 10-20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो नोट करते चलो कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ा और इस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे, देखते चलो। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट जरूर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम आपकी जो है वो सिलेबस कवर हुआ है, मॉक टेस्ट देने लायक नहीं है, तो आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब चैप्टर वाइज मत करो, सारे क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस करो। इसके तौर पे यार मेरा ना एक अभ्यास सीरीज चल रहा होगा, आप सभी लोग को पता है, जहां पर हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सारे लिंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इतना फॉलो करते हो, मैं तो बोलूँगा इन 10 चैप्टर में से आप थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करोगे तो आप 2 से 3 घंटा 4 घंटा आप डिवोट करते हो, मेहनत करते हो, सो डेफिनेटली आप 40 स्कोर कर सकते हो। और अभी तो आपके पास 1 महीना, अगर आप और थोड़ी सी मेहनत करते हो आप 60-70 रीच कर सकते हो केमिस्ट्री में। फिर अगर आप 30-40 फिजिक्स मैथ्स में भी ले आओ, सो यू कैन क्रॉस द लाइन, जिससे आपको एक बहुत अच्छा जो है वो कॉलेज मिल सकता है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है यार, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को यार ज़रूर से लाइक कर दो और कमेंट करके मेरे को बताओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, या आपको कुछ
थॉट है या कुछ भी चीज़ शेयर करनी है आप मेरे को लाइक करके कमेंट करके बता सकते हो। इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस लाइन से आपको चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, सो उसके लिए आप सब लोग को चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।